आज के इस दौर में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ना पता हो कि कंप्यूटर है क्या या कंप्यूटर शब्द के बारे में कभी सुना ही ना हो। क्या आपको भी पता है कंप्यूटर है क्या? क्या आपको पता है कि डेफिनेशन क्या हो सकती है इस कंप्यूटर? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ अभिषेक चौहान और आपकी इस क्लास में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कंप्यूटर इज़ अ मशीन which has mechanical, electrical or electronic parts and performs work to help the human beings। कंप्यूटर एक मशीन है जिसके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं और ये हमारे लिए काम करती है, हमारे काम को आसान बनाती है, हमारे फिजिकल और मेंटल वर्क को आसान बनाती है और इससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट होता है और बहुत ही बढ़िया, और इससे सेव होता है लेबर, यानी कि मेहनत बचती है हमारी। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कंप्यूटर में एक मार्कशीट बनानी है और मार्कशीट आपने भी ट्राई तो ज़रूर किया होगा अपने बनाने के कंप्यूटर में, और कितने आसानी तरीके से और किस आसान वे से कैलकुलेशन हो जाती है कंप्यूटर में। तो ये हमारे टास्क को बहुत आसान और ऑटोमेटिकली भी कर देता है। तो अब जानेंगे हम व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो देखिए ये बहुत ही ऑब्वियस और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक device operating under the control of instruction stored in its own memory unit that can accept data input, process data arithmetically and logically, produce output from the processing and store the result for future use। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेट करता है, कई कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन हमसे लेता है और अपने इंस्ट्रक्शन जो हमसे उसने लिए है इनपुट के ज़रिए, जो कीबोर्ड माउस है वो सब उसकी एक मेमोरी में जाके सेव होते हैं और डाटा वो एक्सेप्ट करता है, उस डाटा को वो प्रोसेस करता है, अर्थमेटिकली और लॉजिकली कैलकुलेशंस करता है और जो उससे रिज़ल्ट बनता है उसको हमने आउटपुट के रूप में देता है और जो हमें रिज़ल्ट मिलता है। ये तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि व्हाट डज अ कंप्यूटर डू, कंप्यूटर क्या कर सकता है। तो देखिए कंप्यूटर चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये करता ऑपरेशंस हैं, मतलब ऑपरेशनल टास्क है, जो हम इसे काम देते हैं वो उसके लिए एक ऑपरेशन ही होता है। तो ये ऑपरेशन टास्क करता है। ऑपरेशन टास्क के अंदर ये जो हम इसे इन्फॉर्मेशन देता है उसका कंपैरिजन करता है, उसकी प्रोसेसिंग साइकिल होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये चार चीज़ों से मिलकर अपना एक पूरा टास्क कंप्लीट करता है जो उसे काम दिया होता है और फिर हमें रिजल्ट परफॉर्म करता है। और उस रिज़ल्ट को ये स्टोर भी कर सकता है ताकि हम फ्यूचर में कभी भी जब भी इस्तेमाल करना पड़े तो हम उसको वापस रिट्राइव या दोबारा एक्सेस कर सके उस डेटा को। जितने भी कंप्यूटर है वो सभी प्रोसेस करने के लिए डेटा उन्हें चाहिए होता है, और डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स इंक्लूडिंग नंबर्स एंड वर्ड्स, मतलब जो भी हम कीबोर्ड से माउस से टाइप करते हैं या प्रेस करते हैं बटन्स को, वो सब कंप्यूटर को एक कोड के रूप में जाता है और वो उन कोड को अपने मेमोरी में प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग फेज़ में फिर कंप्यूटर उनको मैनिपुलेट करके हमें एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके देता है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट के रूप में मिलती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन का मतलब है वो डेटा जो हमने कंप्यूटर को दिया, उसने उसको मैनिपुलेट किया, उसका इस्तेमाल किया और फिर हमें एक मीनिंगफुल और यूज़फुल रिजल्ट के रूप में दिया। और जो इन्फॉर्मेशन का प्रोडक्शन होता है, जो हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वो उस डेटा को प्रोसेस करके हमें रिज़ल्ट बना कर देता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं जब वो डेटा प्रोसेस होता है, और कभी कभार हम इसे डेटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं, डीपी। जब आउटपुट ऑपरेशन बनता है, मतलब हो रहा होता है ऑपरेशन, आउटपुट तैयार हो रहा होता है, इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें जब मिलती है वो प्रिंटेड रिपोर्ट के रूप में मिलती है या फिर हमने स्क्रीन पर रिजल्ट शो होता है। आपको मैं प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि देखिए हम कंप्यूटर को इनपुट इन्फॉर्मेशन माउस और कीबोर्ड के ज़रिए दे रहे हैं, बटनों को दबा के, प्रेसिंग कीज़। जब वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुँचती है वो डाटा प्रोसेस करता है, और वो भी किसके ज़रिए? प्रोसेसर। जो डाटा प्रोसेस जहाँ होता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। डाटा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट रिज़ल्ट तैयार होता है वो हमें स्क्रीन पर शो होता है। अब हम वो आउटपुट रिज़ल्ट या तो प्रिंट करके पेपर में ले ले या फिर हम इंफॉर्मेशन को वहीं स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसको सेव कर फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर हम दोबारा एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिट्राइव करके उसको दोबारा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस साइकिल चलती है। और जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें कंप्यूटर यूज़र्स या फिर सिंपली यूज़र्स भी कह सकते हैं।
एक बात ध्यान रखने वाली है, जो भी कंप्यूटर में सेव होता है वो इलेक्ट्रिकली सेव हो जाता है, और साथ ही जो कंप्यूटर ऑपरेशन साइकिल होती है, जो इन्फॉर्मेशन साइकिल होती है, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इनपुट, फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस सेकंड, थर्ड है आउटपुट एंड फोर्थ स्टोरेज, उसको सेव करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्हाई इज कंप्यूटर सो पावरफुल। तो देखिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज ऑपरेशन, कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है आपको सुनने में शायद बहुत ही सिंपल और बेसिक लग रहा होगा, लेकिन ये सब करने के लिए कंप्यूटर को जो पावर मिलती है, जो कैपेबिलिटी मिलती है, जिस तरीके से वो ऑपरेशन बहुत ही जल्दी, एक्यूरेटली और रिलायबली, विश्वसनीय तरीके से कर लेता है, ये सब कहाँ से कर पाता है? क्या आप कभी सोचा है? शायद ना सोचा हो आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं वो सभी इनपुट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो स्मॉल चिप्स होते हैं वहाँ ये डेटा फ्लो करता है, वो भी लाइट की स्पीड के करीब करीब। और जो वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है वो सेकंड के बिलियन पार्ट पर सेकंड के हिसाब से होती है, इतनी फास्ट कैलकुलेशन होती है। और जो तो आज मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो उनके सर्किट्स हैं वो काफ़ी रिलायबल हैं और बहुत ही कभी कभार, मतलब मुश्किल ही फेल हो सकते हैं। जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है कंप्यूटर्स की, वो भी काफ़ी पावरफुल हो गई है अब। तो देखा कंप्यूटर कितना पावरफुल होता है। तो इसके अलावा एक और रीज़न है। तो देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है उसको हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, जब चाहे तब हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और डेटा कैपेसिटी स्टोर करने की कंप्यूटर की आज के इस ज़माने में भी काफ़ी हो गई है, और ये काफ़ी रिलायबल फैक्टर है कंप्यूटर के साथ कि वो हमारे डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकता है, और जब ज़रूरत पड़े हम उसको वापस प्रोसेस कर सकते हैं। अगला सवाल शायद आपके मन में ना उठ रहा हो, फिर भी मैं बताना दूँ आपको कि हाउ डज अ कंप्यूटर नो व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर को कैसे पता होता है कि ये काम कैसे करना है और किस तरीके से करके हमें रिजल्ट देना है। आपने ना सोचा हो, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करता है। तो इसके बारे में तो देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो भी हम ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए देते हैं वो सारी डिटेल एक इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है, उनसे होकर गुजरती है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को हम कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ये कहते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम होते हैं हर काम के लिए अपना अलग अलग प्रोग्राम है। ड्राइंग का अलग प्रोग्राम है, गेम का अलग प्रोग्राम है, डेटा प्रोसेसिंग मतलब कैलकुलेशन करने के लिए अलग प्रोग्राम है। तो सारे प्रोग्राम अपने अलग अलग होते हैं, और ये सारे एक इंस्ट्रक्शन से बने होते हैं। इनके अंदर पहले से एक इंस्ट्रक्शन फीड कर रखी होती है, डाल रखी होती है। जब भी हम इन्हें कोई डेटा देते हैं, ये अपनी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। और ये सब कैलकुलेशन एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल से होकर गुजरती है। एक पूरी साइकिल है, और ये पूरी साइकिल है क्या, इसके अंदर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट और स्टोरेज, ये चारों चीज़ें आती हैं। तो सब के बारे में हम आराम से बात करते हैं, और मैं बताता हूँ किस तरीके से। आपके सामने एक डायग्राम है, उसमें आप देखिए इनपुट, सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे और वो कंप्यूटर CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मेन मेमोरी में जाएगा, और वो मेमोरी उसे ऑक्सिलरी स्टोरेज में भेज देगी, जहाँ पे वो स्टोर होगा कुछ समय के लिए और प्रोसेसिंग के फेज से गुजरेगा। प्रोसेस होने के बाद जब कैलकुलेशन डन हो जाएगी, ऑक्सिलरी स्टोरेज में सेव था जो डेटा हमारा, वहाँ पे वो डेटा वहाँ से कम मेमोरी से होते हुए, मेन मेमोरी से होते हुए आपको आउटपुट रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। फिलहाल आज की क्लास को हम यही ख़त्म करेंगे, और कल हम बात करेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गुड बाय।